सामने आ रही है संजौली अवैध मस्जिद मामला। ये देखा गया है आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने जेई को फटकार लगा दी है। मौके पर निर्माण संबंधी रिपोर्ट तैयार करने के गंभीर आदेश दिए गए हैं। 5 अक्टूबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी 5 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है। वक्फ बोर्ड ने अदालत में जवाब भी दायर कर दिया है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर मस्जिद बनने होने का बड़ा दावा है। मस्जिद का ये पूरा मामला है। आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई है। शिमला की तस्वीर आपके सामने है। कोर्ट ने जेई को फटकार भी लगा दी है। इस पूरे मामले में ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या कुछ है। बताते चले आपको कि वक्फ बोर्ड ने अदालत में एक दायर जवाब किया है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर मस्जिद बनी होने की बड़ा दावा किया गया है। लोकल रेजिडेंट के वकील ने यह दावा किया है। बताते चले कि जिस जमीन पर बनी मस्जिद वो जमीन सरकारी है। जो मस्जिद जिस जमीन पर बनी है वो जो जमीन है वो सरकारी है। लोकल रेजिडेंट्स ने भी याचिका दायर कर दी है। पार्टी बनाए जाने को लेकर ये याचिका दायर की गई है, जिसमें संजौली अवैध मस्जिद का ये पूरा मामला है। नहीं, मस्जिद की बात हो रही है। मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। 1947 से लेकर के अब तक। लेकिन इसमें दो एक मिनट रुकना, तो इशू क्या है? इशू क्या है? ऊपर वाली फ्लोर का है, ऊपर वाली स्टोरेज का है। इशू वो है, इशू है कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन, ओनरशिप का कोई इशू नहीं है। ओनरशिप का इशू कोई नहीं है। नहीं, जो 4 फ्लोर बने हैं उसमें से कितने लीगल है, कितने इलीगल, उसमें क्या वो जे रिपोर्ट देगा, उसका हम रिप्लाई फाइल करेंगे। कब तक? टेलर को था ना, जो वहाँ रहते थे, जो 2010 में जो नोटिस हुए थे, स्लीम टेलर को, उसमें वक्फ बोर्ड नहीं था इन्वॉल्व। वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व नहीं था उसमें। ओके, ठीक है। ये लोकल रेजिडेंट्स की आज मजबूरी थी कि 14 साल के बाद वो पार्टी बने हैं इस केस में आकर के, क्योंकि पिछले 14 साल से लेकर के आज तक कोई भी इफेक्टिव कार्रवाई इस कोर्ट में नहीं हुई। क्योंकि इससे पहले किसी गलत आदमियों के खिलाफ एक केस चल रहा था और बीच में लगभग 13.5 साल के बाद वक्फ बोर्ड की एंट्री होती है कि हम इसके मालिक हैं। लेकिन आज जब कमिश्नर साहब ने कोर्ट में वक्फ बोर्ड से ये पूछा कि 13 साल तक जो हुआ क्या आपको उसके बारे में जानकारी है, तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी जो मस्जिद है इसका जो मालिकाना हक हमारे पास है, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड वो कोर्ट में दिखा नहीं पाए। लेकिन जो हमारे पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस जमीन की जो है मालिक है। और उस जमाबंदी में खसरा नंबर 36 पर जो एक मस्जिद है वो गैर मुमकिन मस्जिद दिखाई गई है। तो गैर मुमकिन मस्जिद का मतलब है कि सरकारी जमीन पर बनाई गई मस्जिद। तो हमारा यही कहना है कि एनक्रोचमेंट को लेकर के हम किसी संप्रदाय के बारे में बात नहीं करते। मैं एडवोकेट हूँ, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है। और हमने अपनी 20 पेज की एप्लीकेशन में कहीं पे भी हिंदू और मुसलमान शब्द का हमने यूज नहीं किया है। हमने सिर्फ इलीगल और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की है। वो किसी की भी हो वो टूटनी चाहिए एज पर द बायलॉज ऑफ द एमसीज। रिप्लाई एज पर रिकॉर्ड ही किया गया, जो रिकॉर्ड अवेलेबल डिपार्टमेंट के पास था। रेवेन्यू एजेंसी से हमने 1947 का रिकॉर्ड कलेक्ट किया और फर्दर जो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी गजट नोटिफिकेशन की थी। सर्वे कमिश्नर अपॉइंट हुआ था इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ही। स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम पंजाब यहाँ था, क्योंकि 1971 हिमाचल सरकार बनी तो हिमाचल अस्तित्व में आया। तो उससे पहले पंजाब जलंधर से इसका चलता था। तो इसमें पीसीएस हैं बराड़ साहब, उनको जो है पीसीएस को सर्वे कमीशन लगाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने उनकी टीम ने सर्वे किया और उनके नीचे तहसीलदार होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, जो भी प्रोसेस होता है। तो उन्होंने सर्वे किया। सर्वे में इसी सारी प्रॉपर्टी का सर्वे करके सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका रिपोर्ट करी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इसका गजट 15/10/1970 को इसका गजट कर दिया कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की है, मस्जिद है या कब्रिस्तान है या कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, जिसमें ये प्रॉपर्टी भी एक है।